आज हम स्टडी करेंगे रिएक्शन ऑफ एस्टर्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एस्टर किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एस्टर, और एस्टर में हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारे पास एस्टर आ जाता है। इसकी हम नेमिंग भी कर सकते हैं। ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, यानी इथाइल है ये। ठीक हो गया, इथाइल। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इथाइल इथेनो ओएट, एट आगे जो है ये सुफिक्स आ जाएगी एस्टर के लिए। तो ये हमारे पास इसका आयुपैक नेम आ जाता है इथाइल इथेनोएट, और आयुपैक नेम हम इससे पहले पढ़ भी चुके हैं एस्टर के लिए। तो ये हमारे पास एस्टर है, और एस्टर का हम रिएक्शन देखने जा रहे हैं जी किसके साथ, जी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो इस केस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं एस्टर के साथ। प्लस यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ CH3Mg Br, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये क्या है जी हमारे पास, ये अल्काइल सॉरी ये हमारे पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इसका जब रिएक्शन होगा एस्टर के साथ, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी। मैं यहाँ लिख लेता हूँ CH3 यहाँ पे आ जाएगा। इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे CH3OMgBr। ठीक है, और इसके साथ ही हम यहाँ पे देखते हैं कि अब क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगी, यानी H2O एसिड हाइड्रोलिसिस होगी। एसिड की मौजूदगी में हम यहाँ पे क्या करेंगे जी, हाइड्रोलिसिस करेंगे इसकी, और हमारे पास जो प्रोडक्ट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी कि हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। CH3 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे OH आ जाएगा। ठीक हो गया। टर्शियरी अल्कोहल क्या होती हैं कि जिसमें जो कार्बन होता है जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है जिस कार्बन के साथ, वो मजीद जो है वो 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होता है। ठीक है, और प्लस हमारे पास यहाँ पे और क्या प्रोडक्ट आ जाएगी, MgBrOH, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है जी, इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमारे पास ये आ जाएगी। यहाँ पे मैं इसको ठीक करके लिख लेता हूँ, H यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो हमने देखा कि जब हम क्या करते हैं जी, जब हम एस्टर का रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो हमारे पास पहले क्या होता है कि एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे मैं ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज भी शो कर सकता हूँ, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज इस तरह से शो कर सकता हूँ। ठीक है, और उसके बाद जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है। ये रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप में होता है, और यहाँ पे हम इसके लिए जो है वो मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो भी क्या होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए। तो अब हम इसका जो है वो मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैं यहाँ पे इसका मैकेनिज्म लिख लूंगा। यह जी हमारे पास एस्टर, यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, और ये हमारे पास आ जाता है एस्टर, और इसी तरह से हम यहाँ से जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं। यह जी हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और आपको पता है इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि ये जो मिथाइल है इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, और मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, चूंकि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है मैग्नीशियम की निस्बत। ठीक है, तो इस केस में ये जो मिथाइल है ये क्या होगा जी, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा। ठीक है, और मैग्नीशियम का आपको पता है मैग्नीशियम मेटल है, और ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करती है। ठीक है, तो ये एज अ मिथाइल ग्रुप एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे जब एक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बोनाइल कार्बन है जो एस्टर का, ये इलेक्ट्रोफिलिक है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ऑक्सीजन। सो यहाँ पे क्या होगा, ये इस पे अटैक करेगा इस कार्बन पे। यहाँ से ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, या फिर आप यूं कहें कि ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, और हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पे मैं प्रोडक्ट लिख लूंगा CH3 C, और फिर ये कार्बन के साथ जाके जब अटैच हो जाएगा तो हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाएगी, CH3, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ O, C2H5O, और फिर Mg
Br। ठीक है जी, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, इस तरह से आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक इंटरमीडिएट, आप यूं समझें कि ये हमारे पास इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी। और फर्दर इसमें अब क्या होगा कि चूंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो ऑक्सीजन क्या करेगा जी, यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, या फिर आप यूं समझे यहाँ पे जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा और यहाँ से ये जो इथॉक्सी है, इथॉक्सी ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगी। मैं इस चीज़ को यहाँ पे शो कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एरो लगा लूँगा और यहाँ पे जैसे ही ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे और ये अल्कोक्सी ग्रुप यहाँ पे निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन एक और बॉन्ड बन जाएगा तो C डबल बॉन्ड O और ये CH3, इसी तरह से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ CH3 प्लस हमारे पास और क्या आ जाएगा, OC2H5, बल्कि इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि हमारे पास आ जाएगा जी OC2H5 और ये MgBr जो है ये भी इसके साथ आके बॉन्डेड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Mg और फिर यहाँ पे Br और ऑक्सीजन पे चूंकि नेगेटिव चार्ज होगा और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी, यानी ये हमारे पास एसीटोन की फॉर्मेशन हो गई है। यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ, डाई मिथाइल कीटोन हम इसे कहते हैं, या फिर हम इसको कहते हैं आईयूपैक नेम जो है वो इसका क्या है जी, प्रोपेनोन। 3 कार्बन है तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोपेन और जो सुफिक्स है कीटोन के लिए वो ओन है तो प्रोपेनोन, ये इसकी सुफिक्स आ जाती है और प्रोपेनोन जो है ये इसका आईयूपैक नेम है। इसके बाद क्या होगा, यानी ये फर्स्ट स्टेप है, आप इसको फर्स्ट स्टेप कहेंगे कि जिसमें कीटोन की फॉर्मेशन होती है। अब क्या होगा कि सेकंड मॉलिक्यूल जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक और मॉलिक्यूल आएगा और वो इस कीटोन के साथ रिएक्शन शो करेगा। किस तरह से रिएक्शन शो करेगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ CH3 MgBr और मिथाइल पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा। मिथाइल जो है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा और ये इस कार्बन पे जो कि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, यानी कार्बोनाइल कार्बन जो है इस पे अटैक करेगा और इसके नतीजे में क्या होगा कि यहाँ से ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह से आ जाएगी कि यहाँ पे हमारे पास इस तरह से प्रोडक्ट आ जाएगी। मैं यहाँ लिख लेता हूँ CH3, बल्कि इसको मैं इस तरह से लिख लूँ CH3 और यहाँ पे भी एक CH3 आ जाएगा और यहाँ पे मैं लिख लूँगा OMgBr ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से आ जाएगा। तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट आ जाएगी और जब हम इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिड की मौजूदगी में जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे ब्रेक डाउन होगी और फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ जाएगी जी, वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। चूंकि एसिड प्रोटॉन देता है तो यहाँ पे मैं एक प्रोटॉन जो है इस तरह से शो कर रहा हूँ। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगी जी, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं रिएक्शन में कि हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी टर्शरी अल्कोहल। यहाँ पे मैं लिख लूँगा टर्शरी अल्कोहल, यहाँ पे मैं CH3 लिख लूँगा और यहाँ पे भी CH3। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज ये मैं रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पे H लिख लूँगा। तो ये हमारे पास टर्शरी अल्कोहल आ जाती हैं प्लस MgOH और फिर Br। ठीक है जी, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो कि इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ये हमारे पास आ जाएगी और फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गया जी, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल हम इसे कहते हैं। चूंकि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 1 2 3 4, तो हम कॉमनली इसको क्या कहते हैं जी, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल AlCOHOl, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। और इसकी अगर हम आईयूपैक नेमिंग देखें तो किस तरह से करेंगे हम कि यहाँ पे इस कार्बन को नंबर 1 हम कहेंगे जिसके साथ यहाँ पे हम नंबरिंग इस तरह से करेंगे कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसको कम से कम नंबर मिले
और यहाँ पे हम ये कर लेंगे कि ये वाला ये जो है इसको हम स्ट्रेट हाइड्रोकार्बन चेन जो है इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, पेरेंट चेन जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है, और पोजीशन 2 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है और पोजीशन 2 पे मिथाइल ग्रुप भी अटैच है एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 मिथाइल, 1 के बाद 2, इधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 2 मिथाइल, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने पेरेंट चेन में 3 हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रोपेन और फिर पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप मेंशन करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे और फिर ओल अल्कोहल की सुफिक्स लिख लेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, ये इसका जो है वो आईयूपैक नेम आ जाता है। तो इस तरह से आज हमने स्टडी किया रिएक्शन ऑफ एस्टर विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ एस्टर किस तरह से रिएक्ट करता है और हमारे पास क्या प्रोडक्ट आती है।